धनबाद के बैंक मोड़ में कारोबारी पर गोलीबारी को लेकर व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। दीपक अग्रवाल पर फायरिंग के खिलाफ जिले भर के व्यवसायी एकजुट हो गए हैं। घटना से आक्रोशित व्यवसायियों ने रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, जिसमें विधायक राज सिन्हा भी शामिल हुए। राज सिन्हा ने जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। यहाँ के बीजेपी विधायक हैं और आपने काफी आंदोलन किया व्यवसायियों के प्रति की ताकि व्यवसाय हमारा जो है पूरी तरह से जिले में चलता रहा, लेकिन आप लोगों की बात को भी रखा नहीं जाता है। आज व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक तो सरकार को टैक्स दिया जा रहा है, दूसरे रंगदारी टैक्स। धनबाद में रंगदारी टैक्स कैसे? नहीं, ये सरकार हमने तो कहा ना, नीचे से ऊपर तक मिली भगत है। सरकार चाह ले, पदाधिकारी चाह ले और अपराध नहीं रुकेगा जी। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जितने क्रिमिनल्स है भाग करके बाहर निकल गए। वहां अपराधी का खौफ खत्म हो गया लोगों में। इसलिए यह सरकार के चाहने के बाद अपराध न रुके, यह संभव नहीं भैया। आप विपक्ष में हैं तो आप भी तो आंदोलन करते हैं विधानसभा से लेके सड़क पर तक, तो क्या आप लोगों की बातों को नहीं सुनी जाती है? नहीं सुनी जा रही ना। मैंने तो विधानसभा में भी रखा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर कई एक बार बात किया, डीजीपी महोदय से भी मिलकर हमने कहा, कल भी रात में हमने डीजीपी से टेलीफोन से बात किया। हर बार यही आश्वासन मिलता है कि नहीं नहीं, इस पर काम हो रहा है विधायक जी, बहुत जल्दी काम हो रहा है, बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे, बहुत जल्दी जेल के पीछे होंगे, लेकिन वही रिजल्ट ढाक के 3 बात कुछ नहीं हो रहा। क्या लगता है कि आज धनबाद पूरी तरह असुरक्षित है? यह बिल्कुल प्रशासन का खौफ अपराधियों पर से खत्म हो गया है। तो प्रशासन का इकबाल खत्म होना इसी को बोलते हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी कहा था कि अपराधियों का साम्राज्य है, पुलिस को अपराधियों को रोकनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है कोयला के पीछे भाग रही है। कोयला का आवंटन, इनका मकसद केवल लूट है, लूट। हर प्रकार के लूट में ये लिप्त है, उससे ज्यादा इनको कुछ मतलब नहीं। तो व्यवसाय प्लान करने के मूड में है, स्वाभाविक। उनको व्यवसाय करने के लिए, उनको जीने के लिए अब वो गोली के संगीन के साये में रहें, वो खौफ में जीते रहें, तो उससे तो अच्छा है ना बेचारे। वो मैंने इसलिए हमने कहा कि यह जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम मौजूद है। बोकारो पहुंचे धनबाद सांसद पीएन सिंह ने भी धनबाद में हुई गोलीबारी को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना और लोगों को सुरक्षा देना राज्य सरकार का काम है, लेकिन सरकार धनबाद के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। कई स्थानों पर गोलियां चली है, लेकिन प्रशासन दावा करती है कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, अब अपराध नहीं होगा। उसके बाद भी अपराध हो रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि यह जो झारखंड सरकार है वो यहाँ के अपराध नियंत्रण में बिल्कुल असफल है। अगर असफल है तो लोगों के जान माल की सुरक्षा देना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है। तो इसका कड़ा विरोध लोग भी कर रहे हैं और मैं भी निंदा करता हूं। पूरे सरकार की असफलता है। कई स्थानों पर गोलियां चली है, लेकिन प्रशासन और सीधे इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता धनबाद से अशोक का रुख करते हैं। अशोक, ये कोई पहली गोलीबारी घटना नहीं है जिसने प्रिंस खान के गुर्गे ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया हो। हालांकि देखिए, अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आपने विधायक राज सिन्हा से बात की, हमने सांसद पीएन सिंह का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर राज्य सरकार को घेरते हुए ये बयान दिया है कि धनबाद के लोगों को राज्य सरकार सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा सुस्मिता। देखिए, अभी धरना जो है यहाँ से धरना स्थल लोग समाप्त कर रहे हैं और परमानेंट के लिए समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी बैठक 5:30 बजे होनी है। अब यहाँ से उन्होंने क्या आश्वासन दिया
हम खुद व्यापारियों से बात करते हैं कि अभी सांसद पीएन सिंह आए थे, आप लोग के धरना में शामिल होने के लिए कहा था कि हम समर्थन करते हैं आप लोगों को, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, धरना तो धनबाद के लोगों का धरना है, धनबाद के व्यवसायी जगत का धरना है। हम अपील करते हैं सारे राजनीतिक दलों से कि हम लोग को सहयोग करें और ये जो धनबाद पे संकट आ पड़ा है, जिसमें व्यवसायी वर्ग लगातार दबाव झेल रहा है, उसमें वो भूमिका अपनी निभाए। जैसे कही जा रही है कि आप लोग धरना समाप्त कर रहे हैं, क्या समाप्त या मतलब परमानेंट समाप्त कर रहे हैं, या मतलब कहीं बैठक आपकी होने वाली है? हमारी शाम को 5:30 बजे क्षेत्र के तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उपस्थित होंगे और उसके आगे की रणनीति पे चर्चा करेंगे। यह एक स्वतः स्फूर्त बंद था, जिसमें किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाया गया, सिर्फ एक सूचना गई और ये मार्केट पूरा बंद हो गया। तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि लोगों की बंदी से लोगों के रोजगार पे असर न पड़े, साथ साथ यह भी कि प्रशासन पे दबाव पड़े और प्रशासन इस पे कड़ी कार्रवाई करे। प्रशासन का कोई आला अधिकारी मिलने के लिए नहीं आया था आप लोग, तो फिर आगे आपकी बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा? बृहद रूप से आगे करना है, आगे कुछ और गंभीर एक्शन करना है? हम सभी पहलुओं पे चिंता करेंगे इस विषय पे कि प्रशासन अभी क्या सोच रहा है या प्रशासन ने अपनी एक्टिविटी क्या शो की है, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि प्रशासन आज कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाला है। उन घोषणाओं में वो क्या घोषित करेंगे, क्या घोषणा करेंगे, कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद और इस बीच में हमारी जो बैठक होगी, हम लोग एक सामूहिक क्या निर्णय लेते हैं, उसके बाद उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। बैठक को लेकर यहाँ से तमाम जो है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मेंबर जा रहे हैं, वहाँ पर बैठक करेंगे और कई प्रखंड से भी आ रहे हैं आज, यानी इनका बृहद रूप से बैठक होगा। उस बैठक में निर्णय होगा कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ जरूर यह बताया गया है कि प्रशासन ने भी कहा कि हम कोई बड़ी घोषणा करेंगे। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कब तक घोषणा करता है। तो आज पूरी बाजार बंद रही, अब काफी लॉस गया और कहा जाता है कि पर डे करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है उस इलाके से, लेकिन पूरी तरह शून्य रहा। अब यह भी बताया गया है कि शाम 7 बजे दुकान खोलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बैठक के बाद ही निर्णय होगा कि दुकान खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन जब पीएन सिंह से हमने बात किया तो पीएन सिंह ने भी असहाय महसूस किया। उन्होंने बोला कि सरकार पूरी तरह असहाय हो गई है और सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। और जहां तक पुलिस प्रशासन की बात की, कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से विफल है। तो यानी हम यह कहें कि जिस तरह सांसद अन्य पार्टियों को भी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो किसी पार्टी दल के नहीं होते हैं, वो सभी लोग के होते हैं। तो लेकिन बीजेपी के अलावा तो देखिए, आपने तमाम जो वहां पर धरना दे रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि लगभग 5 बजे के बाद एक वापस से बैठक होगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी। और देखिए इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है अशोक, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं कि रणधीर वर्मा चौक पर व्यवसायियों ने धरना दिया है। विधायक राज सिन्हा भी इस धरने में शामिल थे और इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।